समाज पार्टी के नेतृत्व में गांव मीतली में गांव चलो अभियान के तहत एक कैंडर कैंप का हुआ आयोजन। कैंडर कैंप में मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन साहब ने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला तथा बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया। आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बागपत लोकसभा सीट जीतकर बहन जी के हाथ को मजबूत करेंगे। बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। मीटिंग की समीक्षा प्रशांत गौतम ने की। बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष विक्रम भाटी, मांगेराम जाटव, शशिकांत प्रेमी, श्याम सुंदर गौतम, इरफान पठान, राहुल अंबेडकर, धर्मेंद्र संदीप जाटव, वरुण पंचाल, संदीप गौतम, हरपाल टटरी, सुनील दहा, जय कुमार जाटव, आवेश कुमार आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत से नितिन पंचाल की रिपोर्ट। कमांडर होता है वो अपनी फौज को आकलन करता है कि हमारी फौज मजबूत है कि नहीं है। अगर जिस कमांडर की फौज मजबूत होती है वो बड़े से बड़ी जंग जीतने में आसानी हो जाती है। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एक एक जिम्मेदार साथी, मैं पश्चिमी यूपी को पूरे देखता हूँ, उत्तराखंड को भी देखता हूँ, लेकिन मैं क्यों यहाँ आ रहा हूँ? मैं इसलिए माननीय हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमसे कहा कि शमसुद्दीन राइन अगर आप जाओगे सेक्टर लेवल पर तो जितने भी जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, विधानसभा के स्तर के कार्यकर्ता है, उनको भी अपनी संजीदगी से, अपनी मेहनत से सोचना पड़ेगा कि हमारे इतने बड़े पदाधिकारी सेक्टर पे आ सकते तो हमें उससे पहले जाना चाहिए। तो वो भी सक्रिय होंगे, आपको भी ऐसा लगेगा कि काम बढ़िया हो रहा है। तो इस प्रकार अब दूसरी बात हम जो इस बात को बता रहे हैं, 18 अगस्त 1932 से पहली बार वोट का अधिकार मिला। आज वोट के अधिकार से, जब से वो वोट का अधिकार मिला है, आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री को वोट डालने का मौका आप सबको मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने वोट रूपी हथियार दिलाने के बाद अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी तो अंग्रेजों से फिर तक के बात करते थे और सदन में बाबा साहब नहीं पहुंच पाते थे। जब सदन में, जब जैसे 1946 के अंदर खाड़ी में, जो 1946 में जो बंगाल की एक खाड़ी में एक लोकसभा पड़ती थी और उस बंगाल की खाड़ी में चंडाल समाज के लोग और 55% मुस्लिम समाज के लोग रहते थे। उन्होंने बाबा साहब बी आर अम्बेडकर से कहा, बहुत से लोग कह रहे थे हमारे तरफ से चुनाव लड़ो बाबा साहब हमारे तरफ से, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा साहब बहुत काबिल अच्छे इंसान है, ये न्याय पीड़ती है। तो उन्होंने सबकी ये सोचता बाबा साहब हमारी लोकसभा लड़े, लेकिन बाबा साहब वहां से लड़ना चाहते थे जो सबसे पिछड़ा एरिया होता था, कि वहां के लोगों को हम इंसाफ दिला सके। तो बाबा साहब ने बंगाल की खाड़ी में एक सीट चुनने का काम किया और वहां से सांसद बनकर आए। जैसे ही सांसद बनकर आए, 46 में सांसद बने, 47 में बंटवारा हो गया। जब 47 में बंटवारा हुआ तो वो खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी थी, वो पाकिस्तान में चली गई। तब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर से कांग्रेस के लोगों ने कहा, आप जहां से सांसद हो वो तो तुम्हारा पाकिस्तान में चला गया, अब तुम जाओ वहां रहो। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा, हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग इस मुल्क में हैं, हम वहां कैसे किसकी वकालत करेंगे, हमें तो यहां रहने का अधिकार है।